हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में भी हम करने वाले हैं 3 टॉपिक, मूक्स, स्वम और स्वम प्रभा। ये बिल्कुल ही आपका एजुकेशन बेस्ड है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसी से रिलेटेड हमारी क्लासेस आ रही हैं जनरल अवेयरनेस की। लगभग हमारी 19-20 क्लासेस हो चुकी हैं। बिल्कुल आपके एजुकेशन ओरिएंटेड ही क्लास हैं। साथ में MCQ PY तो हम कर ही रहे हैं। तो चलिए, और यहाँ से इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठ के आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ई लर्निंग होता क्या है। तो ई लर्निंग क्या होगा? ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से जब एजुकेशन लेते हो, फॉर एग्जांपल अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये हमारी ई लर्निंग हो रही है। अब बात करें मूक्स जो है, ये होता क्या है? ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड कराता है। हमारे इंडिया में वो जो ये प्रोवाइड कराते हैं इस तरह की एजुकेशन, वो हमारी स्वम और स्वम प्रभा है। अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फुल फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि एब्रीविएशन का टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे हो जाता है इसकी फुल फॉर्म। अब क्या होता है, काम क्या करते हैं, ये आपके कॉलेजेस से जुड़े होते हैं। पहुँच इनकी कहाँ तक होती है? पूरे वर्ल्ड में इनकी पहुँच होती है। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर ये एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, अगर आप बहुत ही आलसी हो, आप नोट्स वगैरह नहीं बना सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपना जो टेलीग्राम है आर्या साइको ब्रेन, वहाँ पर आपको ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया इसके नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप इजीली एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा आपको। अगर मैं बात करूँ मूक्स की, तो ये क्या है? आपका वेब आधारित पाठ्यक्रम होता है और इसमें एक ही बार में आपके जो सैकड़ों है, हजारों है, लाखों है बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब आप ऑफलाइन अगर क्लास करते हो, वहाँ पर तो इतने बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते ना, वहाँ पे तो लिमिट होती है। अब 50 का बैच हो गया, फिर 60 बच्चों का बैच हो गया, इस तरह से। तो इसमें एक साथ में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इस मूक्स में होता क्या है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन ही आप क्या करोगे, आप टीचर जो है स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर सकता है। अगर मैं बात करूँ, जो ये शब्द है वो आया है निकल कर कहाँ से? हमारी एक यूनिवर्सिटी है कनाडा की, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये एक यूनिवर्सिटी है, इसमें कॉरेमियर के द्वारा इसको तैयार किया गया। फादर बी इनको कहते हैं। अगर बात करें मूक्स जो है उसका लीडरशिप उसकी किसने करी थी? जॉर्ज सीमेस और स्टीफन डाउन्स जो है, इसने इसकी लीडरशिप करी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं, इसका फादर और ये इसका लीडरशिप किसने करी थी। अगर बात करें CCKO8 जो है, ये आपका 2008 में स्टीफन डाउन्स द्वारा तैयार किया गया था। किसके ऊपर बात करता है? कनेक्टिविज्म के ऊपर और कनेक्शन नॉलेज। इससे रिलेटेड इसने क्या है, सिलेबस तैयार करा है। किसके ऊपर फोकस करता है? 08 वाला। 08 जहाँ पे लिखा हुआ ना, 08 जो है ये 2008 में आया था। 08 जो है ये 2008 में आया था और फोकस करता है ओपन एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम के ऊपर। अब बात करें, डिस्टेंस एजुकेशन का ही एक रूप है ये। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी आपकी क्या है, यूनिवर्सिटी है, और इनमें सबसे पहले जो है ये मूक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ाई होती थी। सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट करे थे मूक्स के पाठ्यक्रम। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसका अच्छा उदाहरण है स्वम। 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, स्वम और स्वम प्रभा। अगर बात करें, भारत सरकार ने आपका दिया था ये स्वम योजना। अब स्वम योजना में क्या था? अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में MOE हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने इस योजना को स्टार्ट किया था। सबसे पहले ऑनलाइन आपकी फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। इसमें आपका ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सी क्लास के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा? 9th से लेकर मास्टर्स तक के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाएगा।
अब बात करें जो स्वयं है वो देश के हर छात्र तक उनकी पढ़ाई में हेल्प करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें इसकी एक वेबसाइट है प्रॉपर, उस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी टॉपिक को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ पर जाकर। अगर बात करें यहाँ पर क्या होता है, स्वयं में 32 DTH चैनलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो 4 घंटे जो है यहाँ पे चलते हैं लेक्चर वगैरह, डेली के 4 घंटे रिपीटेशन में। उसके बाद अगर बात करें ये जो पाठ्यक्रम है इनकी तैयारी में पूरे देश में 1000 से अधिक शिक्षक ने योगदान दिया था। मतलब कि इनका जो सिलेबस है वो तैयार करा है, तो उसमें पूरे हमारे देश के 1000 से ज़्यादा टीचर्स ने अपना कंट्रीब्यूट किया था। अब बात करें ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हमारा जो AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन को हैंडल करता है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इस स्वयं की जो वेबसाइट है उसको डेवलप किया था। ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस पर क्या है आपकी 2000 पाठ्यक्रम जो आपके सिलेबस है उनकी ये मेज़बानी करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर इतने जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, अलग अलग एजुकेशन का, अलग अलग जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है, इंजीनियरिंग के लिए जो आपका ये सिलेबस तैयार करा है ये करता है NPTEL, टेक्निकल एजुकेशन से बेस्ड है ये। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक्निकल मास्टर्स तक के लिए जो है UGC करेगा। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वो CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। अगर स्कूल के लिए बात करें तो वो NCERT करेगी, NCERT। अगर आपका जो ओपन स्कूल है, ठीक है, उसके लिए NIOS करेगी। और आपके जो ओपन जो आपको कॉलेज करना है, ओपन से पढ़ाई करनी है कॉलेज की, तो वो वहाँ पे इग्नू करेगा। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो IIMB, भारतीय मैनेजमेंट संस्थान बेंगलोर करेगा। अगर बात करें शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम के लिए मतलब कि आपका जो टीचर है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो तैयार करी है NITTTR ने, राष्ट्रीय टेक्निकल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। अब बात करें यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या दी जाती है बच्चों को, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप खुद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, यहाँ पर क्या आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एक तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे वहाँ पर, वीडियो लेक्चर के बाद वहाँ पे नीचे ही ना डाउनलोड का ऑप्शन होगा और वो आप PDF डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको टेस्ट दिए जाएंगे करने के लिए। उसके बाद फिर आप अगर आपका कोई डाउट बचता है तो वहाँ पर डाउट आप पूछ सकते हो। अब आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मतलब कि अपना रजिस्टर्ड वहाँ पर कराना पड़ेगा। अगर वैसे तो आप पढ़ सकते हो, आप अब जो पढ़ रहे हो अपनी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपना, इवन आपने रिसर्च प्रपोजल थीसिस का टॉपिक भी आप वहाँ से ले सकते हो आराम से। ये कहते हैं कि वैसे तो फ्रीली कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, फीस वगैरह वहाँ पे लगती हैं। अगर स्वयं प्रभा की बात करें तो स्वयं प्रभा का ये है, देखो 2 चीज़ें हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में और स्वयं में यही डिफरेंस है आपका। यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर जो बेसिकली चलाए जाते हैं आपके ऑनलाइन पाठ्यक्रम। हाई क्वालिटी का यहाँ पर कंटेंट मिलता है, ठीक है, और ये 5 बार दिन में रिपीट किए जाते हैं। मतलब कि 4 घंटे के लिए दिखाए जाते हैं और दिन में 5 बार इनको रिपीट किया जाता है। भाई जिस भी बच्चे का जो सूटेबल टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग देख सकता है। और कहाँ से प्रसारित किए जाते हैं? गांधीनगर से प्रसारित किए जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है, मतलब कि जो आपका ये हायर एजुकेशन के टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करता है DTH चैनल। जैसे कला और विज्ञान का है, वाणिज्य का है, प्रदर्शन कला का है, और आपका मतलब कि साइंस वगैरह का है, इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, आपके लॉ के हैं, आपके मेडिसिन के हैं, और आपके बात करें एग्रीकल्चर के हैं। इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करता है। आपके ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रम है या फिर आपके आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रम, वो सारे की सारी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ़र्क क्या होता है पता है क्या? हम
वहाँ पर देखना पसंद नहीं करते। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा मटेरियल वहाँ पर मिलता है, लेकिन देखना हम इसलिए पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं आता फेस का। कहने का मतलब वो ऐसे बिल्कुल देखो ऐसे पढ़ाएंगे वो, जैसे कि उच्च शिक्षा, कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन, कला, इस तरह से वो पढ़ाएंगे। एक्सप्रेशन नहीं आता पढ़ाने में, इसलिए पढ़ना पसंद नहीं करते हैं लोग। ठीक है, यही थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। वैसे बहुत कुछ कर रखा है यहाँ पे सरकार ने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहाँ पर यही था हमारा छोटा सा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे सजेस्ट करना कि आगे जनरल अवेयरनेस में जो आपका एजुकेशन बेस्ड है वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ताकि हम उसी के हिसाब से चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।